पाकिस्तान ने रहम की भीख क्यों मांगी? पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाकर भारत से बात की पेशकश करने का रोना क्यों रो रहा है? क्यों सीज फायर को लेकर पाकिस्तान की डीजीएमओ की तरफ से कॉल आया हॉटलाइन पर? उन तमाम सवालों का जवाब अब मिल गया है, क्योंकि इसके लिए हमें ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ी। पाकिस्तान ने खुद यह कबूल किया है कि उन्हें इस नौबत पर लाने के पीछे भारत की वो बड़ी कार्रवाई थी जिसको लेकर वो रह रहकर अपनी आवाम को झूठ भी बोल रहे हैं। लेकिन इसी झूठ सच के खेल में अचानक ही सच की वो तस्वीर गलती से पाकिस्तान में निकलकर सामने आ गई है। कैसे वो तस्वीर साफ हुई, चलिए जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि अब वो डोजियर सामने आ गया जिसमें बड़ी बात कही गई है, जिसमें बताया गया है कि कैसे जमकर तबाही हमने मचाई है और नुकसान पहुंचाया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान के डोजियर में यह माना गया है कि भारत ने ऐसा भयंकर एक्शन लिया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। सबसे बड़ी गवाही कैसे पाकिस्तान से आई, ये जान लीजिए। आपको बताएं, पाकिस्तान में तबाही की सबसे बड़ी गवाही अब सामने आ गई है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान का कबूलनामा सामने आ गया है। पाकिस्तान के डोजियर से बड़ा खुलासा हुआ है और यह बताया गया है उस डोजियर में कि 20 नहीं बल्कि 28 जगहों पर भारत ने अटैक किया। बताए गए ठिकानों से ज्यादा ठिकानों पर अटैक हुआ है। जो भारत ने डिटेल दी थी उससे ज्यादा अटैक हुआ है। पाकिस्तान खुद ये कबूल कर रहा है। पाकिस्तान ने 8 और जगहों पर हमले की बात को कबूल कर लिया है और बताया है कि भीषण तबाही इसके जरिए हुई है। चलिए आपको जरा बताते हैं कि डोजियर में क्या लिखा है, क्योंकि डोजियर में एक एक सच्चाई, एक एक सबूत सामने आ गया है। एक एक बात लिखी हुई है कि कैसे अलग अलग जगहों पर भयंकर तबाही, भयंकर नुकसान हुआ है। चलिए डोजियर खुल रहा है, आपको जरा बताते हैं। पहले पन्ने पर लिखा है कि भारत के हमले से तबाही मची है, अटैक भीषण था। दूसरे पन्ने पर लिखा है कि 20 नहीं 28 जगह अटैक हुए, 28 जगह हमले हुए हैं और 8 और जगहों के नाम उनकी तरफ से बता दिए गए। जो हमारे अधिकारियों ने नाम दिए थे उसके अलावा 8 और जगह हैं जिसके नाम बताए गए हैं और जितना बताया गया है उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। ये भी डोजियर में पाकिस्तान खुद कबूल कर रहा है। पेशावर से अटक तक हमला हुआ है। अलग अलग शहरों का जिक्र आ रहा है कि कहां कहां और अटैक हुआ है। और देखिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दौर चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, तो एयर मार्शल तो कह रहे थे कि हम ये सोचेंगे नहीं, हमें जो करना है वो करेंगे, हम गिनती नहीं करने वाले। जरा सुनिए उस वक्त एयर मार्शल ने क्या कहा था। How many casualties? What was? How many injuries? Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. तो देखिए भारत ने क्या बताया था, पहले आपको वो याद दिला देते हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद और हमारी तरफ से भी ये जानकारी साझा की गई थी। भारत ने बताया कि 9 आतंकी अड्डे हमने तबाह किए जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई हुई, और भारत ने यह भी बताया कि 11 एयरबेसेस पर अटैक किया गया जिसमें भीषण नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है। अब पाकिस्तान की तरफ से जो डिटेल दी गई है वो और चौंकाने वाली है पाकिस्तानियों के लिए और हमारे लिए गर्व का सबब है, क्योंकि पाकिस्तान खुद मान रहा है कि 20 नहीं बल्कि 28 जगहों पर भारत ने अटैक किया है। और पाकिस्तानी डोजियर में ये नए 8 नाम लिखे हुए हैं। ये 8 नाम बता रहे हैं कि भारत ने, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि किस तरह से सोच से परे होगा, वाकई वो सोच से परे हुआ है और कहां कहां अटैक हुआ है पाकिस्तान में। चलिए फटाफट आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। ये छोटा सा पाकिस्तान आप देख रहे हैं, ये देखिए जो छोटे से आप एरिया को देख रहे हैं ये पाकिस्तान है। और ये जो डोजियर में 8 नाम मेंशन्ड है कि 28 जगहों पर, 20 जगह हमने आपको बताई पहले ही, ये 8 और जगह हैं जहां पर अटैक हुआ है। पेशावर है, अटक है, पाकिस्तान का गुजरात है, बहावलपुर है, झांग है, छोर है और हैदराबाद है। ये वो जगह है जहां पर अटैक हुआ है। तो आप समझिए कि पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले हार छुपाने की, हार तो छुपी नहीं बल्कि सच्चाई चीख चीख कर सामने आ गई कि कैसे पाकिस्तान को तहस नहस करने वाले प्लान पर भारत ने काम किया और पूरी दुनिया में एक्सपोज करते हुए अपनी ताकत भी दिखा दी है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। पेशावर टू झंग, तबाही से पाकिस्तान दंग।
ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान चूर चूर। आतंकिस्तान में तबाही, डॉजियर ने दी गवाही। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में मची तबाही की गवाही अब तक सामने आ रही है। सामने आ रही है वो सच्चाई जिसकी वजह से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान सीज फायर की भीख मांग रहा था, क्योंकि भारत ने जो जवाब दिया था उसका हिसाब पाकिस्तान अब तक कर रहा है। जो तबाही मचाई थी उसकी तस्वीरें अब तक सामने आ रही हैं और पेशावर टू झंग तक मची तबाही की इन्हीं तस्वीरों को देखकर शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर दंग हैं। Although lost by Pakistan on 10th of May at about 1 a.m., its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were launched, and in some manner they have escalated this conflict, which we had actually hit only terror targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part. Operation which they thought will continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने दावा किया था कि पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया गया है, 11 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। लेकिन अब जो पाकिस्तान में तबाही का डोजियर सामने आया है, वो बताने के लिए काफी है कि तबाही पाकिस्तान की कल्पना से ज्यादा मची। बदला शहबाज और मुल्ला मुनीर की सोच से परे लिया गया है। तभी तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने शौर्य का ऐसा प्रदर्शन किया कि पाकिस्तान अब तक गिनती ही कर रहा है। पाकिस्तान के एक आधिकारिक डोजियर से साफ हो गया है कि भारत ने मारा ज्यादा, गिना कम है। तभी तो पाकिस्तान अब कबूल कर रहा है कि भारत ने उसके घर में घुसकर 20 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। पाकिस्तान के ऑपरेशन बनियान उन मरसूस पर डोजियर में खुलासा हुआ है कि भारतीय सेना ने बताए गए ठिकानों से कम 7 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। ये वो ठिकाने हैं जिनका पिछले महीने हवाई हमलों के बाद प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय वायुसेना ने नाम नहीं लिया था। हालांकि फिर भी पाकिस्तान कई बार अपनी हार छिपाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ बोल चुका है, लेकिन इस बार उसके ही डोजियर ने झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। डोजियर से साफ साफ पता चला है कि भारत ने काफी अंदर तक घुसकर जवाबी कार्रवाई की थी और इस दौरान केवल 20 ठिकाने ही नहीं बल्कि 28 जगहों पर अटैक किया था, जिससे आतंकियों को पालने वाले आतंकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था। और यही वजह थी कि इस्लामाबाद ने खुद नई दिल्ली में फोन करके रहम की भीख मांगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच खबरें ये आई कि पाकिस्तान में बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं। जरा उससे जुड़ी जानकारी आपको दे दें और फिर बताएंगे कि ये जानकारी क्यों दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में देखिए हड़कंप मचा हुआ है। अभी जो हालात है, कई दिनों से यहाँ पर लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं। पाकिस्तान के कराची में झटके महसूस किए गए हैं और 24 घंटे के अंदर जो डेटा हमारे पास आया है, 10 बार कराची में भूकंप आया, 10 बार। आप सोचिए, भूकंप की वजह से पूरे पाकिस्तान में दहशत है। लोग सोच रहे हैं कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान में भूकंप आने की वजह हालांकि साफ नहीं हो पा रही, क्योंकि 24 घंटे में 10 झटके बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो आशंका जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगले 2 दिन और भूकंप आ सकते हैं और भूकंप आने का अनुमान है। कराची में ही मौजूद है पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट, ये भी जान लीजिए आप। और न्यूक्लियर प्लांट में हरकत होने का शक जाहिर किया जा रहा है कि क्या वहां कुछ ऐसा चल रहा है जिसके चलते भूकंप आ रहे हैं। और इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड सेंटर हमले पर खुलासा हुआ। ये बहुत बड़ा खुलासा रिपब्लिक भारत कर रहा है। नूर खान बेस के पास मौजूद है न्यूक्लियर कमांड सेंटर और ये हिट हुआ है। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिट हुआ है। पाकिस्तान का ये परमाणु ठिकाना निशाना बन गया, निशाना नहीं बनाया गया था लेकिन हिट हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर है और रक्षा मंत्रालय की मुख्य सलाहकार विनोद जी खंडारे ने यह खुलासा किया है रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में। उन्होंने ये बताया है, आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रक्षा सलाहकार है, मुख्य सलाहकार है और उनसे बातचीत में ये बहुत बड़ी खबर है कि जो नूर खान एयरबेस है उसके बिल्कुल करीब इनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर है जो कि हिट हो गया। हमने टारगेट नहीं किया लेकिन वो हिट हुआ है। क्या कहा है मुख्य सलाहकार ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, सुनिए जरा बड़ा खुलासा। There was a lot of talk happening that the nuclear sites were also being
targeted. Was that true? Did we actually manage to at least come very close or somewhere close? Okay, you remember what the DG Air Ops mentioned. In fact, a media person asked him that, did you target? And he said, you tell me. So obviously, at the international level, are you going to say that you targeted? Obviously, you didn't target. It got hit. And it put a lot of fear and apprehension in the mind of the people there as to what is the condition. Was that the turning point? Possibly, yes. Possibly, yes.